श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल में। कैसे हो दोस्तों? आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को पूरे देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और ईश्वर का अच्छा से सभी के घर में मस्त ही रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि जो उपाय हम जा रहे हैं बताने, सफलता एकादशी पर करना चाहिए, या 26 का है या 27 का, और एक छोटा सा काम रातों रात बना सकते हैं, कर सकते हैं, यानी मलेमाल। अब वो हम जानेंगे कि ये क्यों ये दिया जाता है और इसके करने से क्या ही होता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता एकादशी जो होती है, सब एकादशी से सर्वश्रेष्ठ होती है सफला एकादशी। और इन एकादशी के दिन जो होता है न, चाहे कोई भी एकादशी होती है तो उनका जो 3 दिन का महत्वपूर्ण होता है, जो होता है दशमी तिथि। तो इसलिए हमने पहले एक दे देती हूँ, क्योंकि उस बार एकादशी के वीडियो हमने डालने में लेट कर दी थी, तो बहुत सारे बहन के कमेंट आई हुई थी कि आपने इतने दिन बताए नहीं, तो अब हम लोग कैसे नहा के खाएं। तो हाँ, उस दिन मेरी गलती थी और मैं कहीं बाहर चली गई हुई थी, तो इस वजह से मैं समय से वीडियो नहीं पहुंचा पाई। तो दोस्तों इसलिए मैं इस बार पहले ही, और हर एक बार मैं बनाती रहती हूँ पहले ही, ऐसी कोई गलती नहीं करती हूँ। अगर आप सबको गलत लगे तो क्षमा चाहिए, और चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो मैं जा रही हूँ बताने कि एकादशी, सफला एकादशी के दिन हमें स्टार्ट होता है, व्रत का जो आरंभ होती है वो होती है दशमी तिथि से। तो दशमी तिथि के दिन हमें क्या करना है? दशमी तिथि के दिन हमें स्नान ध्यान करके, और एकादशी के जो है वो हम संकल्प लेते हैं। और चाहो तो 7 बजे स्नान करो, चाहो तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और तिल या गंगा जल डाल के स्नान कर लो, या हल्दी डाल के, ये तीनों चीज़ में कोई चीज़ डाल के स्नान करो। दशमी तिथि से स्टार्ट होती है। फिर उनके बाद आप डेली पूजा की तरह पूजा करो, और तुलसी और गंगा जल से संकल्प ले लो कि मैं सफला एकादशी की व्रत रख रही हूँ। अपनी नाम गोत्र बोल के उनको रख दो। और फिर अगले दिन जो एकादशी के दिन होती है, तो वो कौन सा दिन का होगा दोस्तों? तो मैं बता दूँ, 26 या 27 का। तो 26 के रहेगी, दिन पड़ते हैं गुरुवार, और 27 दिसंबर जो है वो पढ़ेंगे आपको, वो दिन जो पढ़ेंगे वो होगा शुक्रवार को। आपको जो है वो पारण का मुहूर्त है और दिन है, तो वो हम लास्ट में बताएंगे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और पारण का मुहूर्त क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यूँ ही बने रहे। और जिनको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रिय होंगे वही इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो बढ़िया लगी तो शेयर भी किया करिए। तो यही है। और उनके बाद आप उस दिन एकादशी के दिन पीला वस्त्र का धारण करो, और उस दिन गुरुवार है तो बहुत खास महत्वपूर्ण एकादशी है, अपने आप में नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि गुरुवार का गुरुवार है और एकादशी के दिन भी पड़ रहे हैं, तो दोनों योग पड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो उस दिन आप लोग व्रत रख रहे हैं, और जिनकी गुरुवार होगा तो उनका तो हो ही गया। तो चलो इस तरह से होता रहता है। तो उस दिन आप पीला वस्त्र धारण करो, पीला पुष्प, पीला चीज़ का भोग प्रसाद लगाओ, और बेसन का लड्डू मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो ज़रूर खरीद के मंगवाए और चढ़ाए। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, धन में लक्ष्मी की आगमन होती है। और इस तरह से करने से हमारी घर में शुभता की प्रतीक होता है और शुभता की कारक होता है, जो हमें घर में धन लाभ का योग बनाता है, और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आते हैं। हाँ, अब दोस्तों अब हम जाएंगे कि एकादशी के दिन ऐसा कौन सा
कार्य करने से हमारे घर में लक्ष्मी माता आए। तो सबसे पहले हम बता दें कि एकादशी के पारण और मुहूर्त के बाद उनके बाद हम करेंगे। तो जिस दिन आप नहाए खाए होता है दशमी के दिन, उस दिन कितने लोग चावल खाते हैं, कितने नहीं खाते हैं। हमारे सबको मानो तो हम लोग नहीं दशमी खाते हैं, नहीं एकादशी खाते हैं, नहीं द्वादशी के खाते हैं। हाँ, पारण करने के बाद हम लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद खाते हैं। तो आप लोग को अपना अपना देख लीजिएगा। हम नहीं मना कर सकते हैं, नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आपके तरफ क्या होता है, क्या नियम है, वो आप जानो, है ना। तो ये चीज़ होता है। और उनके बाद आप पूजा करो। पूजा करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। तो आपको क्या करना है, उस दिन आप सात्विक भोजन ले। और उस दिन कभी भी भूल से ना मसूर का दाल, ना लहसुन प्याज, ना कोई तामसिक भोजन से कोई मतलब दशमी के दिन से ही बंद रखना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगर आपके शरीर सक्षम है व्रत करने के लिए तो आप एकादशी के दिन भी सिर्फ दूध पी के भी व्रत रख सकते हैं, या शरबत बना के, दूध का जो शरबत होता है मीठा, वो पी के भी रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फलाहार से। नहीं, आपका शरीर अगर असमर्थ है दोस्तों, तो आप सिर्फ एक टाइम फलाहार कर लें। कितने लोग 2-3 बार लेते हैं। तो उन लोग से यही है कि व्रत इससे अच्छा तो करो नहीं। कर रहे हो तो हाँ चलो, चाय अगर ले लेते हो, चाय तो ले लो। पानी पी रहे हो तो भी उठा के पी लो तो चलेगा थोड़ा बहुत। और ऐसे ये जो है भर दिन मुंह चलाते रहो, व्रत करो, तो ऐसा व्रत खंडित माना जाता है और वो कहीं से शुभ नहीं होता है। और वही व्रत अशुभ परिणाम देते हैं। जो कि मैंने जो सही है वही हमने आप सब तक समक्ष पहुंचाती हूँ और कहती हूँ। तो वो कार्य आपको करना है। और उनके बाद जो है आपका दशमी के दिन ये हो गया। और पूजा के दिन भी आप चाहो तो कलश दीप भी रख सकते हैं, आप चाहो तो श्री फल वाला भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी पूजा करो तो सबसे पहले गणेश जी को स्थापित जरूर करें, क्योंकि श्री गणेश के बिना का कोई पूजा होता ही नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ हो जाता है। और इनके सिवा कुछ भी नहीं कर पाता है मनुष्य। और उनके साथ साथ आपको जो कार्य आप कर रहे हैं तो उन कार्य के लिए भी आप उनसे विनती करें। और उस दिन जो है श्री हरि विष्णु का जाप करें। जो महामंत्र है उनका पसंद का वो 108 बार माला जाप करें, या आपको जितनी हो उतने बार। और उस दिन ज़्यादातर उनका ही भाव भजन करें तो अच्छा है, और नहीं तो बेकार ही है। क्योंकि जो चीज़ होता है ना, तो वो चीज़ उन्हीं के लिए होता है कि अगर हम कोई भी व्रत करें, अगर हम व्रत के धारण ही कर लिए और हमने कोई मंत्र नहीं जपा, कोई बढ़िया से पूजा नहीं किया, हमारे मन में कुछ चल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, तो इससे आपकी व्रत खंडित हो सकता है। तो इससे अच्छा कि आप जब पूजा करने जाओ तो आप 108 बार मंत्र का जाप जरूर करें। और जब 12 बजे कहते हैं कि 4 समय होता है जो कि रात्रि का, तो उसमें से कम 4 पहर होता है। 4 पहर में कोई एक पहर भी आप ले सकते हैं। तो आप लोग कौन सा पहर चुनते हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। तो अगर आप 9 बजे से 12 बजे तक करते हैं तो ये होता है दूसरा पहर। तो दूसरा पहर का ज़रूर अपनाएं और 12 बजे तक अपने मन ही मन भगवान का नाम लेते रहो और मन ही मन कीर्तन करते रहो। नहीं, आपके घर में ज़्यादा परिवार है तो सभी मिल के कर सकते हैं, तो सभी से करवाओ। इससे क्या होता है, हमारे घर में जो दुख दरिद्रता रहता है वो भी इन सकारात्मक शब्दों से, इन विचारों से वो भी भाग जाता है। और जिनके घर में ये चीज़ रहता है और करता है, वही चीज़ उनको नुकसान और पहुंचाता है। तो यही होता है दोस्तों। और जो लोग इन चीज़ के भाली भांति जानते हैं तो वो लोग को कोई समझाने का कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें ही हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से हमारी वीडियो देखते हैं और शेयर भी करते हैं
और उनको कोई चीज़ का ऐसा होता है तो वो हमें पूछते भी हैं, तो इसलिए हम बताते हैं। तो ये हो गया। और उस दिन आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आपका बहुत नाखून नहीं काटना, दाढ़ी शेविंग नहीं करवाना, और आपके घर में कोई पोछा भी उस दिन नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी कोई मजबूरी हो चुकी है तो आप नमक डाल के पोछा लगवाए। उस दिन कोई बाहरी वस्त्र ना धोए, नहीं कोई सर्फ वाला कार्य करे। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा भाली भांति। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। बचने के बाद आपको ये बहुत कुछ होता है जिनकी कोई वो नहीं होता कि हाँ हमें कैसे करना और क्या करना। तो इसलिए तो ये करें। और आप बचा कि आपको उस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए दोस्तों, तो उस दिन आपको कलावा का जो रक्षा सूत्र होता है उस दिन आप तुलसी माता के पूजन करें। लेकिन हाँ, तुलसी माता में जल मत डालिए, तुलसी माता का स्पर्श मत करिए, और प्रसाद और भोग सब नीचे रखिए तुलसी माता से दूर, और वहीं पे पूजा करिए। और तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। और उनका दीपक जला रहे हैं तो तुलसी माता के पास घी के दीपक जलाए, तो या तो आसन में पुष्प रख दे या तिल रख दे। हाँ, और एकादशी के दिन नहीं है तो आप चावल भी रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन अगर पड़ जाए तो तिल रखना चाहिए या पुष्प रख देना चाहिए। खाली ज़मीन पे कभी नहीं कोई दीप रखना चाहिए दोस्तों। और जो दूसरा उपाय है ये है कि आपको रक्षा सूत्र लेनी है और उसे 3 बार भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपना कलावा और तुलसी माता का पैर में बांधते हुए, आप ये नहीं कि उसी दिन करना है, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन तुलसी के ऐसे जगहों पर पकड़िए कि तुलसी के पत्ता ना झड़े, है ना, तो जड़ में, तो उनको बांधते हुए हल्दी में लपेट के और बांधते हुए 3 बार ओम भगवती वासुदेवाय के मंत्र जाप करते हुए 3 बार बोल के 3 गांठें मार के, चाहे वो आपका नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी इच्छाएं हैं, इस उपाय करने से आपको 3 से 4 हफ्ते में इनका परिणाम दिखने को मिल जाता है। तो ज़रूर से करें और भगवान करे श्री हरि विष्णु की आपके घर में हमेशा सदैव निवास करे माता लक्ष्मी के साथ, तो अच्छा है। और ये हो गया। और उनके बाद हम बताएंगे कि उस दिन ऐसे भी खरमास चल रही है तो कोई लोग ऐसे कर नहीं सकता, बाल उल कट नहीं करवा सकते, और ख़ास तौर पे महिलाएं। और हाँ, जिनको संभव नहीं है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो देख लीजिएगा कि आपके घर में कौन कैसा करता है और कब करता है, ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन हमारे सबके यहाँ नहीं किया जाता और नहीं करते हैं। तो ये होता है और इन चीज़ों का यही होता है। अब जो बचा है एकादशी की तीर्थी पारम, 10वीं तीर्थी जो होता है वो कब होते हैं तो वो हम जानेंगे। तो 25 दिसंबर के रात्रि 10:10 से एकादशी तीर्थी आरंभ होती है और 25 तारीख को, और समाप्त जो होता है वो होता है 27 तारीख को रात 12:44 पे समाप्ति। तो ये होता है। और उनके साथ साथ जो है आपको करना है पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा दोस्तों, तो वो है 26 दिसंबर को समाप्त होगा, तो वही है। और इस तरह से, और जो उनकी पारण का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 27 दिसंबर को 7:17 से लेके पारण होगी वो 10 बजे तक। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे करते हो, क्या करते हो। और जहाँ पे 27 सितंबर लिखा हुआ था वहाँ पे 26 होना चाहिए था, तो इसके लिए सॉरी। और चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और यूँ सब्सक्राइब करते रहे। और इस श्री हरि विष्णु कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक मोटिवेट हमें बहुत सारे कुछ करते हैं और पहुंचाते हैं। तो भगवान करे कि आप सभी की हिम्मत और हौसला
सब लोग के काम आए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। माता लक्ष्मी नारायण आप सबकी घर समक्ष हमेशा तरक्की और प्रगति आपको मिलता रहे और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी घर में बनी रहे। तो वीडियो